So there we are after the culmination of the two assembly elections in Jammu and Kashmir and Haryana, where both the BJP performed very well in Haryana and also in Jammu and Kashmir. Although the National Conference got the maximum number of votes and is going to form the government there. But now the One India election campaign is heading to this Rajdhani Express, which is going from New Delhi to Ranchi, and we are heading to the Jharkhand's capital, where 81 seats are going to polls, and that will decide whether Hemant Soren will come back to power, or will that be BJP, or the India Alliance could break the ice, could cut into the voters there. Hemant Soren, as we know, has been in and out of jail, and now that he is back, how does the electorate look at him? How do the voters accept him? That remains to be seen. So come with us to the capital city of Jharkhand, to Ranchi. As this train is chugging away towards Ranchi, और जिस तरह से अभी दुर्गा पूजा का माहौल है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड के तो हैं, लेकिन वो काम करते हैं दिल्ली और गुड़गांव और नोएडा में। और ऐसी ही एक शख्सियत से हमारी यहाँ मुलाकात हुई है। आइए उनसे जानते हैं व्हाट इज इट जिसके लिए वो झारखंड से बाहर आई। गुमला से हैं वो शायद, और अगर अपने घर शहर की बात करती हैं तो उन्हें क्या उम्मीदें हैं आने वाली नई सरकार से। जी बताएं आपका नाम और what brought you to Gurgaon first of all, and secondly what takes you home? Yeah, so my name is Sakshi Samiksha Saurav and Gurgaon obviously मैं जॉब पहले तो एजुकेशन के लिए MBA के लिए एंड आफ्टर दैट जॉब के लिए वहाँ पे हूँ। एंड वापस घर तो बुलाता ही है, और घर तो हमेशा ही बुलाता है। तो अभी फेस्टिवल का टाइम है, तो वही है कि घर पे जाना है, घर में लोगों के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है, इसीलिए वापस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो गुमला में कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है बेहतर हो सकती है या बेहतर होनी थी? जी बिल्कुल, गुमला कहें या फिर पूरा झारखंड ही कहें, तो मैं पूरे स्टेट के लिए ही कहना चाहूंगी कि हमारा जो स्टेट है उसमें रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहाँ पे एस्पिरेशन की कमी है। जिसे एक टर्म है जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। तो हमारे स्टेट में प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ करना चाहते ही नहीं है। वो सब में ही है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। तो हम सबको जो बना बनाया जो भी मिल रहा है, जो सिस्टम है, जो वो कॉम्प्लेसेंसी बहुत ज्यादा है। थोड़ा बैक में जाना चाहूंगी, मेरे जन्म से भी पहले जब बिहार ही था हम लोग, तब से शायद सही डिसीजन लिए जाते, क्योंकि उस वक्त तो झारखंड दोनों कंबाइंड थे, तब से शायद सही डिसीजन लिए जाते, तो शायद हम जैसे युवा और नौजवान लोगों को एटलीस्ट एजुकेशन के लिए तो बाहर नहीं जाना पड़ता। इनफैक्ट रोजगार के लिए भी हम यहीं पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते थे। ट्राइबल्स के नाम पे, उनके राइट्स के नाम पे वो चलाया जाता है वोट बैंक, तो हम उस पे ये हो जाता है कि हमें उस मुद्दे पे वोट देना है। हम झारखंड की कोई आइडेंटिटी नहीं है, MS धोनी आइडेंटिटी है हमारे स्टेट की, जबकि कितनी हेरिटेज एंड कितनी विरासत है हमारे स्टेट में। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि ये आप खेलें, पॉलिटिक्स खेलें उसके नाम पे, पर एटलीस्ट उनके लिए कुछ करें। आप जाके देखिए बैकवर्ड जगह में, तो वहां पे उनको स्कीम्स जो है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स, आपको नई पॉलिसी भी नहीं बनानी है, बस आप उसे इम्प्लीमेंट कराइए ग्राउंड तक और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़िए। अभी वहां पर चुनाव होने वाले हैं, हेमंत सोरेन की सरकार है। कैसा लगा? अब पिछले 20 सालों से तो हम वहां पर सरकारें बदलते हुए देख रहे हैं। क्या लगता है? मुझे भी यही लग रहा है कि जो झारखंड आज अलग हुए बिहार से अप्रोक्स 23 साल हो चुकी है, कोई डेवलप जितना होना चाहिए डेवलप हुई नहीं। वोट देने के लिए आप लौटते हैं बोकारो? हाँ, मैं हर साल आता हूँ। अच्छा, जब भी वोट होती है मैं आता हूँ। अच्छा, तो इस बार क्या उम्मीद रहेंगी? पापा मम्मी अगर बोकारो में है या फैमिली बोकारो में है, तो क्या उम्मीदें रहती हैं? क्या लगता है आपको वहाँ सुधरना चाहिए बोकारो में? देखिए, हमको इस बार तो मैक्सिमम चांस है बीजेपी की। अच्छा, क्योंकि देखा शुरू से ही 5 साल अगर क्षेत्रीय पार्टी की रहती है तो 5 साल बीजेपी की रहती है। आइए जानते हैं कि और भी कई यात्री जो इस ट्रेन से रांची की तरफ जा रहे हैं, झारखंड की तरफ जा रहे हैं, उनमें से एक जो है वो गुड़गांव में काम करते हैं। आपका नाम और किस प्रोफेशन में है आप गुड़गांव में? मैं रेड एप्पल टेक्नोलॉजीज में काम करता हूँ। बेसिकली मेरा जॉब रोल है गेम डेवलपर। आई एम अ गेम डेवलपर देयर। रेड एप्पल टेक्नोलॉजी में गेमिंग डिजाइन जो है ये बहुत ही न्यू एज पैशन है, न्यू एज एंगेजमेंट है। बहुत लोग इसको हमारे जमाने में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन खेलकूद का ये जो नया पैमाना है, कभी आपको ये नहीं लगा इसमें टेक्नोलॉजी में तो बहुत आपको एक अच्छी इंटरनेट स्पीड और कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है,
इस तरह के सेटअप झारखंड में क्यों नहीं लगते हैं? गुड़गांव या दिल्ली सर सबसे बड़ी यही होती है जो मैंने रिसर्च किया पर्सनली, इट्स ऑल अबाउट मार्केट। जहाँ पे भी मार्केट है, जहाँ पे कंपनीज को फायदा दिख रही है, अभी वहाँ सेटअप है। उनको पोटेंशियल उतना नहीं दिख रहा है या झारखंड में कि उतना पोटेंशियल है। सो जहाँ पे ऐसा कैपेबिलिटी दिखता है कंपनीज को, कंपनीज बहुत स्मार्ट होती है, उनको पता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो झारखंड में उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख पाई है। मेरे जैसे कुछ लोग नहीं उनको ज्यादा अच्छा दिख पाए जो वहाँ पे हो। अगर वैसे दिखेंगे तो वहाँ पे भी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। So, after an overnight journey, we are here in the land of Surin. So, we have reached finally to Ranchi, and this is Brighton early in the morning. Whether these elections would be a new dawn in the history of this new state of Jharkhand remains to be seen. We have to also analyze what are the sentiments of the people, how do the tribal community vote this time here, and also whether Hemant Soren has stood tall on the expectations of the people of Jharkhand. That remains to be seen.